हेलो माय डिवाइन फैमिली, फ्रिया फैमिली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अष्ट गणपति की श्रृंखला में हम आज आ गए हैं दूसरे गणपति एक दंत पर। अष्ट संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आठ। आठ गणपति के बारे में हम प्रतिदिन एक एक गणपति के बारे में जानेंगे कि उनका एकाक्षरी मंत्र क्या है और उनकी आराधना करने से हमें कौन सा वरदान मिलता है, हमें कौन सी कृपा प्राप्ति होती है। जानते हैं इस कहानी, इस महिमा के माध्यम से। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए जिससे आप पूरी कहानी को, पूरी महिमा को अच्छे से समझ सकें। एक दंतावतारो वैदेहीनां ब्रह्माधारकः मदासुरस्य हंता स आखो वाहनगः स्मृतः। भगवान गणेश का एक दंतावतार ते ही ब्रह्मा का धारक है। वह मदासुर का वध करने वाला है। उनका वाहन मूषक बताया जाता है। मदासुर नाम का एक बलवान पराक्रमी दैत्य था। वह महर्षि च्यवन का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने शुक्राचार्य से कहा कि आप मुझे कृपा पूर्वक अपना शिष्य बना लें। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ। आप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरा उचित मार्गदर्शन करें। शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर उसे अपना शिष्य बना लिया। सर्वज्ञ आचार्य ने उसे विधि सहित एकाक्षरी ह्रीम मंत्र, शक्ति मंत्र दिया। मदासुर अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके जंगल में तप करने के लिए चला गया। उसने भगवती का ध्यान करते हुए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, यहाँ तक कि उसका शरीर दीमकों की बाम्बी बन गया। उसके चारों ओर वृक्ष उग गए और लताएं फैल गई। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हुई। माता जी ने उसे निरोग रहने तथा निष्कंटक संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त होने का वरदान दिया। मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई की। इंद्रादि देवताओं को जीतकर वह स्वर्ग का भी शासक बन बैठा। उसने प्रमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया। उससे उसे 3 पुत्र हुए। उसने शूलपाणी भगवान शिव को भी पराजित किया। सर्वत्र असुरों का क्रूरतम शासन चलने लगा। पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। देवताओं एवं मुनियों के दुख की सीमा न रही। सर्वत्र हाहाकार मच गया। चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए तथा उनसे उस असुर के विनाश एवं धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। सनत कुमार ने कहा, देवगण, आप लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करें। वे संतुष्ट होकर अवश्य ही आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। महर्षि के उपदेशानुसार देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर मूषक वाहन भगवान एक दंत प्रकट हुए तथा वर मांगने के लिए कहा। देवताओं ने कहा, आपसे निवेदन है प्रभु, मदासुर के शासन में देवगण स्थान भ्रष्ट और मुनिगण कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। आप हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाकर अपनी भक्ति प्रदान करें। उधर देवर्षि ने मदासुर को सूचना दी कि भगवान एक दंत ने देवताओं को वरदान दिया है। अब वे तुम्हारा प्राण हरण करने के लिए तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। मदासुर अत्यंत कुपित होकर अपनी विशाल सेना के साथ एक दंत से युद्ध करने चला गया। भगवान एक दंत रास्ते में ही प्रकट हो गए। राक्षसों ने देखा कि भगवान एक दंत सामने से चले आ रहे हैं। राक्षसों ने देखा कि भगवान एक दंत सामने से चले आ रहे हैं। वह मूषक पर सवार हैं। उनके हाथों में परशु पाश और आयुध है।
उन्होंने असुर से कहा कि तुम अपने स्वामी से कह दो, यदि वह जीवित रहना चाहते हैं तो देवताओं से द्वेष छोड़ दे, उनका राज्य उन्हें वापस कर दे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मैं निश्चित ही उसका वध करूँगा। महाक्रूर मदासुर युद्ध के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा कि भगवान एक दंत का तीव्र परशु उसे जा लगा और वह बेहोश होकर गिर गया। बेहोशी टूटने पर मदासुर समझ गया कि यह सर्वसमर्थ परमात्मा ही है, यह सर्वसमर्थ परमात्मा ही है। उसने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर अपनी दृढ़ भक्ति का वरदान प्रदान करें। एक दंत ने प्रसन्न होकर कहा कि जहाँ मेरी पूजा आराधना हो वहाँ तुम कदापि मत जाना। आज से तुम पाताल में रहोगे। देवता भी प्रसन्न होकर एक दंत की स्तुति करके अपने लोक चले गए। ये थी महिमा एक दंत गणपति की, जो आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। मनोरथ को पूर्ण करने के लिए एक दंत गणपति की आराधना करनी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से हमारे जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे महिमा महोदर गणपति की। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।